2027 के चुनाव नजदीक, फिर से अलीगढ़ के नाम को अलीगढ़ को लेकर के चर्चाओं में लाया गया है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा मत है? ऐसे मुझसे क्या पूछना है, ये तो सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पब्लिक को बहकाने का और सुर्खियों में रहने का काम करती है। कहते हैं कि सनातन के बहुत बड़े पुजारी हैं ये लोग। अरे अलीगढ़ के अंदर अली भी आता है और अली का मतलब बजरंग बली भी होता है, तो नाम बदलने का क्या मतलब है? भगवान का नाम तो इसमें आ ही रहा है, हमारे सबसे बड़े ईष्ट हैं हनुमान जी, तो बदलने का क्या मतलब है? लेकिन उन्हें चूंकि चुनाव में अपने आप को सुर्खियां बटोरने के लिए अपने आप को आगे प्रेजेंट करना है, दिखाना है कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, तो उन्होंने इस नाम को बदल के हरिगढ़ करने का प्रयास करने की कोशिश कर ली, लेकिन मुझे लगता है ये कर नहीं पाएंगे। नाम बदला जाता है तो क्या किसी समुदाय को फायदा होगा? किसी को फायदा, किसको होगा? नुकसान के अलावा क्या फायदा होगा मुझे बता दीजिए। फिर से लोग लाइन में लग जाएंगे अपना राशन कार्ड बदलवाने में, आधार कार्ड बदलवाने में, सबके पीछे। आपको मालूम है एक नाम बदलने में करोड़ों रुपए का खर्च आता है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है, तब एक नाम बदल के रखा जाता है। उन्होंने तमाम नाम बदले, लेकिन आज भी पुराने नामों से जाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, जनता अगर यदि इसका नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ कर दिया जाता है तो जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता को इसका लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। लंबी लंबी लाइनें इस बात के लिए लगाई जाएंगी कि दस्तावेजों में नाम बदलवाए जाएं, डॉक्यूमेंट्स बदलवाए जाएं, और कितना करोड़ रुपया खर्चा इसमें होगा। ये सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है और विकास के नाम पे जीरो। आज अलीगढ़ में बारिश में ये हालत बनी हुई है कि पूरा अलीगढ़ जलमग्न है। शाहजहां ईदगाह की इतनी बुरी हालत है कि वहां लोगों का निकलना दूभर हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो स्कूल वहां पर हैं वो बंद पड़े हैं। तो उस तरफ तो नगर निगम का ध्यान है नहीं, और ना ही मेयर साहब का ध्यान है उधर। मेयर साहब सिर्फ इस काम के लिए लग गए हैं कि किस तरीके से हम अपने आकाओं को खुश कर सकें, और पूरे प्रदेश में यही चल रहा है, कभी जिले का नाम बदलते हैं, कहीं शहर का नाम बदलते हैं। इस तरीके से जनता का इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। तो क्या मान लिया जाए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते हैं और इस तरीके की बातें सामने आती है, तो क्या मान लिया जाए कि चुनावी ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लाते हैं ताकि जनता रोजगार का सवाल ना कर सके, सफाई व्यवस्था का सवाल ना कर सके, जल भराव की बात ना कर सके, और बच्चों की पढ़ाई की बात ना कर सके। इस तरह के मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए इस तरह के मुद्दे ये बार बार लाते हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और पीडीए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी 2027 में। 2027 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, और जो इन्होंने फर्जी तरीके से नाम बदले हैं उन पर भी विचार किया जाएगा कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये नाम बदलते हैं, एक शहर का, एक जिले का, और उसमें किसका पैसा खर्च होता है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा जो जनता देती है वही पैसा खर्च होता है। और जनता एक बार फिर लाइन में लगने जा रही है। अगर नाम बदला जाता है अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया जाता है, तो जनता एक बार फिर लाइन में लगने जा रही है। इस सरकार ने शुरू से, जब से ये सरकार बनी है, हमारी महिलाओं को लाइन में लगा दिया है। कभी नोटबंदी के नाम पे बैंक में लाइन लगवा दी जाती है, कभी कोरोना के नाम पे, कभी राशन के नाम पे, कभी कहीं। इस तरीके से ये लाइन में लगाने का काम करते हैं। फिर दोबारा महिलाओं को लाइन में लगाने की तैयारी चल रही है।